नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम एसएससी के बारे में देखेंगे। एसएससी के द्वारा आपकी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 12 है उससे संबंधित ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें से आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन फिल भी कर दिए होंगे, और जिसने अभी तक ऑनलाइन आवेदन फिल नहीं किया है तो उनके लिए जो पोस्ट से संबंधित कन्फ्यूजन है उसके लिए आज हम इस वीडियो में पूरा डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम 3 डाउट को आपके लिए क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आपकी पोस्ट डिटेल्स है जो, उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किस प्रकार से सर्च करना है और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। साथ ही आपकी जो मल्टीपल रीजन है, यानी जैसे आप किसी नॉर्थ रीजन के हैं, समझिए किसी भी रीजन के हैं, तो उस रीजन में आपके लिए यदि पोस्ट नहीं है तो क्या आप दूसरे रीजन से फिल कर सकते हैं, और यदि हाँ फिल कर सकते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। और यदि आप मल्टीपल टाइप की पोस्ट फिल करते हैं तो आपके लिए क्या मल्टीपल पेपर देने होंगे या सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। तो इसी वीडियो में आपके लिए डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को आप यदि देख लेते हैं तो आपके लिए अलग अलग वीडियो में और अलग अलग कमेंट करने का और रिप्लाई का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आपके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मोबाइल में भी इस पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं, जो कि आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आप पोस्ट की डिटेल्स को देखने के लिए आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम जैसे गूगल को टाइप करते हैं। गूगल पर टाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस टाइप से टाइप करना है SSC डॉट, सॉरी 3 बार लग गया, SSC.gov.in, इस टाइप से आपको टाइप करना है और इस पर सर्च करना है। तो इस पर हम सर्च करते हैं। अब आपको इस टाइप से एक नया पेज दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो आपको जो SSC.gov दिख रहा है .in, इसी पर आपको टाइप करना है। जो नीचे वाला दिख रहा है इस पर आपको क्लिक नहीं करना। अब इस साइट से आपके फॉर्म फिल नहीं होंगे। तो चलिए हम इस साइट पर पहले ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद इस टाइप से आपका पेज ओपन होगा। आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आपको जो नोटिस बोर्ड दिख रहा है, इस नोटिस बोर्ड पे आपको जो नोटिस फॉर फेज 12 2024, इस पर जो आई का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आपको इसकी PDF को डाउनलोड कर लेनी है। तो जैसे हमने ऑलरेडी डाउनलोड की है, तो अब चलिए पहले आपको इस PDF को ओपन करके समस्त जानकारी आपको बताते हैं, फिर उसके बाद आपको पोस्ट सर्च करना भी दिखाएंगे। तो इस टाइप से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है आप इनको देख लीजिए कि 26/2 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी 18/3 लास्ट डेट है। तो इनको आप देख लीजिए। अब सबसे नीचे की ओर चलते हैं हम, जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है और जिसमें आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है उसको भी बताएंगे। और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो मल्टीपल पोस्ट है और मल्टीपल रीजन है और मल्टीपल एग्जाम, इससे संबंधित डाउट भी आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो हम नीचे की ओर आते हैं, आप भी इसको नीचे की ओर आ जाइए। तो जब आप नीचे की ओर आएंगे तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे यहाँ पर नॉर्थ रीजन है और इसी प्रकार समस्त रीजन की जानकारी दी गई है। और जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पर, ये एक्चुअल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके साथ ही आपकी स्किल टेस्ट होगा, किसी के साथ एक्सपीरियंस होगा और किसी के पास अन्य जानकारी होगी। तो इसको आपको देखकर, सिर्फ इसी को देखकर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। तो आप इसको इस प्रकार से जो अन्य रीजन है इसमें समस्त जानकारी दी गई है। तो अब आप किसी भी रीजन की जो ऊपर लिंक दे रही है, यहाँ पर जो लिंक दी गई है ब्लू कलर की, इस पर क्लिक करके आप उस पेज पर पहुँच सकते हैं, या आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके इस पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम इस पर पहले क्लिक करके आपको बताते हैं। तो इस लिंक को हमने क्लिक कर लिया और नए पेज पर चलते हैं। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से अब आपका पेज ओपन हो गया होगा। और यदि आप क्रोम ब्राउज़र में ओपन किए हैं तो जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में यहाँ पर टिक कर लीजिए। हालांकि हम ऑलरेडी किए हैं, तो इस टाइप से तो आपको और अच्छा दिखने लगेगा। अब आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट एग्जामिनेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से हम फेज 12 को यहाँ पर जो दिख रहा है इसको सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए
हम यहाँ पर नॉर्थ रीजन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार सब रीजन में देख सकते हैं। और इस पर हम सर्च पर क्लिक करते हैं। अब सर्च पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस टाइप से समस्त जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपका फेज 12, यहाँ पर रीजन का नाम, और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए सिर्फ यही पोस्ट कोड पूछी जाएगी कि आप कौन सी पोस्ट कोड पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो पहले आप इन पर साइट में आएंगे तो जो आई का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की कैंटीन अटेंडेंट, इस पर हम क्लिक करके इसकी जानकारी देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब आप क्लिक करेंगे जब, तो इस टाइप से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कोड है इस पोस्ट कोड को देखना है, और जब आपकी इसी में क्वालिफिकेशन हो, आपकी इन योग्यता हो, तो इस पोस्ट कोड को आपको कहीं पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का नाम और आपकी जो पोस्ट कहाँ होगी, यानी पोस्टिंग कहाँ होगी सिलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर आपकी ये डिटेल्स दी जाएगी। अब आपको देखना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें एसेंशियल। तो इसमें 10th मांगा गया है, साथ ही इसमें ओनली 10th है। तो इस टाइप से आपको देख लेना है। यदि इस टाइप से आपका लिखा हो 10th, तो यानी आपको सिर्फ इसी में जो 10th पास है ओनली, और किसी प्रकार का एक्सपीरियंस में नहीं मांगा गया, तो इस टाइप से आपका ये लिखा होगा। इसके बाद आपको थोड़ा और बता दिया जाएगा एग्जाम्पल, तो आके आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए। यदि जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा तो यहाँ पर जो जैसे नो लिखा है तो वहाँ पर एस लिखा होगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो पे स्केल है, पेमेंट कितनी रहेगी, तो ये दिया गया है। और आप एज लिमिट को भी जरूर देख लीजिए, और ये आपकी एज लिमिट है। और हालांकि इसके पहले एक वीडियो और बना दिया गया था जिसमें आपके लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में अलग अलग एज लिमिट भी बताई दी गई थी, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, यानी जैसे अनरिजर्व के लिए 0 दी गई है, SC के लिए इतनी, इस टाइप से आप इनको पोस्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, आप पोस्ट कोड को इसी प्रकार से आपको समस्त पोस्टों पर क्लिक करके देख लेना है। अब हम थोड़ा सा बैक आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समस्त डाउट, जितने भी डाउट हैं, आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप धैर्य के साथ देखते रहिए। अब हम इस पर जैसे यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो बैक आ गई। अब इसी प्रकार जैसे हम अन्य पोस्ट पर देखते हैं, किसी आप एक आराम से, अभी 18 मार्च लास्ट डेट है, तो पहले आप इसको अच्छी तरह से पोस्ट को देख लीजिए, और कम से कम आप 3 से 4 पोस्ट पर ही जरूर अप्लाई कीजिए। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, तो कम से कम आपकी 3 से 4 पोस्टों पर आप फिल कीजिए, तो आपकी सिलेक्शन की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से आई के आइकन पर आपको क्लिक करके पोस्टों को देख लेना है। जैसे हम एक दूसरी पोस्ट पर देखते हैं, तो जैसे हमने एक नेक्स्ट पोस्ट खोल ली, पोस्ट कोड आपका ये है, पोस्ट का नाम ये दिया है, और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो यहाँ पर ये आपकी ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इसको देखिए, जो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है इसको देखिए। और साथ ही आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जैसे आपकी सिर्फ, जैसे हमने इसके पहले 10th वाला दिखाया था, तो उसमें सिर्फ 10th लिखा था। यदि आपके पास इसमें किसी भी पोस्ट में नंबर 1 इस टाइप से, एक क्वालिफिकेशन नंबर 2, एक क्वालिफिकेशन इस टाइप से दी गई हो, नंबर 3 इस टाइप से, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो तीनों चीज़ें जो मांगी गई हैं, ये आपके पास तीनों कंपलसरी हैं। तो आप इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे स्किल टेस्ट आप देखिए कि यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा गया है, यानी एस। तो इन समस्त चीज़ों को आपको ध्यान रखकर ही फॉर्म को फिल करना है। यदि आप इन सभी योग्यता आपके पास हो तो ही आप फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो आप किसी भी और अदर पोस्ट को देखकर सर्च करके उसको फिल कीजिए। तो आपके 2 डाउट क्लियर हो गए। अब तीसरा और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आप पोस्ट को भी वैकेंसी टोटल देख सकती हैं। अब हम क्लोज पर क्लिक करते हैं। अब हम दूसरे रीजन पर एक बार और आपको बताते हैं। जैसे हमने नॉर्थ किया था, जैसे हम वेस्टर्न रीजन पर क्लिक करते हैं। अब वेस्टर्न रीजन की वैकेंसी को देख लेते हैं। तो आपको जो पोस्ट कोड है, पहले आप इस पर आइकन पर क्लिक करके पहले आपको इसकी समस्त जानकारी देख लेनी है। यदि आपके पास ये समस्त क्वालिफिकेशन हैं, तो आपको इसकी पोस्ट कोड को नोट कर लेना है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यही पोस्ट कोड आपको फिल करना होगा। तो इस फॉर्म के लिए आप सावधानी के साथ फिल कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको इसलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास मांगी गई है 10th पास, एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सर्टिफिकेट फर्स्ट एड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, इस टाइप से आपको यहाँ पर ये देख लेना है। जैसे स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई। तो इस प्रकार से अब आप इनको एक एक पोस्ट के लिए, एक एक पोस्ट कोड के लिए सर्च करके आराम से देख लीजिए। उसके बाद ही आप चाहे साइबर कैफ़े या किसी भी कंप्यूटर कैफ़े से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो इस समस्त जानकारी के लिए, आपकी पोस्ट कोड के लिए
आपको नोट करके जाना है, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वो सिर्फ अपने मन से ही फिल कर देंगे, जो कि आपके लिए लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो नेक्स्ट डाउट है, जैसे चलिए अब इसी यहीं पर बता देते हैं और आपके बाद उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी बता दिया जाएगा, तो आप उसको वीडियो के लिए देख लीजिए। अब जैसे आप समझिए कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश रीजन से हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मध्य प्रदेश रीजन से हूँ, तो मैंने मध्य प्रदेश रीजन में पोस्ट के लिए सर्च किया। अब पोस्ट को सर्च करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर वैकेंसी को देखा, आप ध्यान से समझिए इस बात को कि जैसे इस पोस्ट पर आपके लिए यहाँ पर जैसे पोस्ट कोड है, यहाँ पर ये समस्त क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब हमारे पास ये क्वालिफिकेशन हमारे रीजन में नहीं है, यानी इसी प्रकार मैंने समस्त पोस्ट के लिए देख लिया। अब हमारे पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम जैसे मध्य प्रदेश रीजन से हैं, अब हम चाहें तो किसी भी रीजन में फिल कर सकते हैं। जैसे हमने मध्य प्रदेश के जहाँ हम नॉर्थ रीजन में अपनी सुविधा के अनुसार जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है, तो हम नॉर्थ रीजन में फिल कर सकते हैं। और यदि जैसे हमारी योग्यता अनुसार नॉर्थ रीजन में पोस्ट नहीं है, तो हम वेस्ट रीजन या जितने भी रीजन हैं, आप समस्त रीजन में किसी भी पोस्ट में फिल कर सकते हैं। और यदि हमारे पास एक ही रीजन में यदि हम एक ही रीजन से फिल करना चाहते हैं, तो एक ही रीजन में अलग अलग पोस्ट को हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पोस्ट कोड के लिए आपका एक ही फॉर्म फिल होगा। और जैसे आपकी जो फीस है, फीस भी आपको 100 रुपये अलग अलग देनी होगी, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग डिसाइड की गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप मल्टीपल रीजन में मल्टीपल पोस्ट के लिए या एक ही रीजन में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में क्लियर कर देते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही। तो आप पोस्ट को सर्च करना सीख गए चुके होंगे। तो इसी प्रकार से समस्त रीजन को आपको सिलेक्ट करके एक एक पोस्ट को देख लेना है और अलग अलग पोस्ट कोड के लिए आपको जो आपकी योग्यता है उसको नोट करके कहीं पर रख लेना है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको जो पोस्ट कोड है उसी को आपको फिल करना होगा। तो इसको आप देख लीजिए और जो आपके लिए योग्यता बताई है उस योग्यता को अच्छी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद ही आपको ये फॉर्म फिल कर लेना है। अब चलिए हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ताकि आपको और भी डाउट जो हो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके पेज नंबर आप 32 पर आएंगे, तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी को देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशूड ओनली ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर ऑन लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन EQ बाय द रीजन अंडर हुज द। आप इसको पढ़ सकते हैं, हम आपको इसके लिए शॉर्ट में समझाते हैं कि यहाँ पर ये लिखा गया है। जैसे आप बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे आप 10th लेवल जिसमें है 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल, 12th लेवल यानी हायर सेकेंडरी लेवल और आपकी ग्रेजुएशन लेवल। अब इनके लिए यानी 10th लेवल के लिए, 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, अब इन तीनों लेवल के लिए आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए 3 एडमिट कार्ड आएंगे और आपके तीनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। यानी जैसे आप SSC के 3 शिफ्ट में पेपर होता है, जैसे आप सुबह की शिफ्ट में, एक दोपहर में, एक शाम की शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट में आपका जैसे 10th वाला हो जाएगा, एक में 12th वाला हो जाएगा, एक में ग्रेजुएशन वाला हो जाएगा। ये तो रही बात आपकी 3 पोस्ट की, यानी एक 10th वाला करते हैं, एक 12th वाला, एक ग्रेजुएशन वाला। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए बात के लिए कि जैसे आपने 10th वाला 3 फॉर्म फिल कर दिए, हायर सेकेंडरी वाले आपने 2 फॉर्म फिल कर दिए, ग्रेजुएशन वाले आपने 4 फॉर्म फिल कर दिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो 10th वाले हैं, जैसे आपने 3 फॉर्म फिल कर दिए, तो इसके लिए एक ही कैंडिडेट गिना जाएगा और एक ही कैंडिडेट माना जाएगा। तो इसके जो आपने 10th वाले 3 फॉर्म तो फिल किए हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो जो तीनों पोस्ट कोड अलग अलग फिल करेंगी तो कट ऑफ तीनों की अलग अलग आएगी। इसी प्रकार से आप 12th वाला जैसे आपने 2 फॉर्म फिल किए अलग अलग पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड अलग अलग के अनुसार, तो उसका भी आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। 2 पोस्ट कोड यानी सेम लेवल की पोस्ट के लिए मर्ज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आपसे ग्रेजुएशन लेवल का मर्ज करके एक ही एग्ज़ाम होगा। अब यदि जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपने 10th लेवल वाला 10 पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर दिया, तो सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन रिजल्ट आपके 10 ही पोस्टों की अलग अलग कट ऑफ आएगी और अलग अलग रिजल्ट आएगा। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और रही बात रीजन की, तो आप किसी भी रीजन में दिल खोल के किसी भी रीजन में अपनी योग्यता अनुसार किसी भी रीजन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पोस्ट के अपनी योग्यता के अनुसार।
अब आपको एक डाउट और होगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा। तो चलिए आपको इस एग्ज़ाम सेंटर के बारे में ही बता देते हैं। तो इसको आप चाहे तो इंग्लिश में अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पेज नंबर 32 आएंगे, तो यहाँ से आप इसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी बता देते हैं इसी वीडियो में। तो आप पेज नंबर 20 पर आएंगे तो आपके लिए डिटेल्स में जो जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं रीजन वाइज, तो वहाँ पर आपको रीजन के सेंटर मिल जाएंगे। जैसे सेंटर रीजन में आपका कौन कौन सा आता है, बिहार आता है और उत्तर प्रदेश। तो इनकी एग्ज़ाम सेंटर इतने बनाए गए हैं। इसी एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मैं सेंट्रल रीजन का हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म फिल कर दिया मध्य प्रदेश रीजन से, नॉर्थ रीजन से यानी दिल्ली वाले रीजन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन से यानी जिस नॉर्थ ईस्ट रीजन है जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, इस टाइप से मैंने फिल कर दिया। और मैं हूँ कहाँ का, सेंट्रल रीजन का। तो हमको सिर्फ एग्ज़ाम जो सेंटर दिए गए हैं इनमें से हम जो नज़दीक है किसी भी 3 सेंटर को हमको सिलेक्ट करेंगे। और जितने भी आपके रीजन वाइज हैं आपको अलग अलग रीजन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने रीजन में इन एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करके 3 एग्ज़ाम सेंटर को किसी भी एक सेंटर में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार आपके जो अलग अलग रीजन हैं आप इनको भी देख लीजिए कि आपका जो स्टेट है कौन से रीजन के तहत आता है। तो यहाँ पर जो आपके रीजन दिए गए हैं, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट दी गई है। यही आपके लिए जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो यही सेंटर आपके लिए वहाँ पर शो होंगे। तो आप इस कन्फ्यूजन से भी आप क्लियर हो चुका होगा और यहाँ पर अच्छे आराम से यहाँ पर इनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश रीजन के दिए गए हैं, यहाँ पर आपके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें आपकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपकी नॉर्थ वेस्ट रीजन, इनको आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका ये ईस्टर्न रीजन दिया गया है, तो अब ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से राज्य यूटी आएंगे, तो इसमें जैसे अंडमान निकोबार आएगा, झारखंड आएगा, ओडिशा आएगा, सिक्किम आएगा और वेस्ट बंगाल आएगा। और इनके ये एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। तो इनमें से आप 3 एग्ज़ाम सेंटर कोई भी अपनी मनपसंद की सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी रीजन में और किसी भी पोस्ट पर आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये समस्त जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा और लगभग आपके समस्त डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद आपके कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको डाउट क्लियर करने की। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही इसके पहले जो पुरानी वेबसाइट है, जो आप ssc.nic इस टाइप की जो वेबसाइट है, इसके पहले जो वीडियो बनाया था सेम प्रोसेस यही है, लेकिन अब नई वेबसाइट आ चुकी है तो नई तरीके से इसमें प्रोसेस हो गया है। तो आप पुराने वीडियो को छोड़ सकते हैं और नए वीडियो में आप इस प्रोसेस को देख लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।